तनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालाभ्यालिलम्बोदरं चे मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवत व्रजेभ्यः नमो नमो नन्तपुरसरेभ्यो नमः श्रिये श्रीपतये नमोस्तु। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीमद्भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने एकान्ते कमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत्प्राणपरायणे परतरा हे सर्वभूतेश्वरी आगत्यं त्वरितं त्वमत्र विपिने मादीन आनन्दया। कदा वृन्दारण्ये विमले यमुनातीरपुलिने चलन्तं गोविन्दं हलधरे श्रीदामादिसहितं अये कृष्णा स्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो
प्रसीदेत्याक्रोशिन् निमिषिमिव निषादिदिवसम् प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोकास्वरस्तथा दिशाः कालश्च सर्वेषां सर्वदा मङ्गलं कुरु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मामति परदारेषु परद्रव्येषु मामति परापवादिनी जुहा मा भूदेव कदाचना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले आदिशक्ति महामाया की जय। गजानन भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे रानी की जय। भद्रमंडलावाहित देवताओं की जय। स्थानवासी देवताओं की जय। ग्रामवासी देवताओं की जय। क्षेत्रवासी देवताओं की जय। बद्री विशाल धाम की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। उत्तराखंड धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। सर्व संतन और भक्तन की जय। यागिक यजमान परिवार की जय। पूजाचार्य मंडली की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नमस्सो प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले घड़ियाल भगवान की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। क्षेत्रपाल भगवान की जय। भैरव भगवान की जय। बटुक भैरव भगवान की जय। नादबुद भैरव भगवान की जय। उणेश्वर भगवान की जय। सिद्धवा देवता की जय। समस्त पितृ देवताओं की जय। परम मंगलमय प्रातः स्मरणीय मेरे आराध्य देव दिव्य नागराज मूर्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तड़ित पीताम्बरधारी भक्त वांछित हित कल्प तरु भगवत राधा कृष्ण वांग्मय श्रीमद् भागवत महापुराण भद्र मंडलोपरि आवाहित स्थापित 33 कोटि देवगण
स्थानवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, समस्त मंडल आबाद पितृमंडल, ये मंडप का सम्मानित विद्वत प्रवर मंडपाचार्य जी, उपाचार्य जी, समस्त आचार्य मंडली, संगीत की आचार्य मंडली और यमुना दूरदर्शन का माध्यम से सुदूर विदेशों तक पहुँचाने लग्या श्री अवस्थी जी ये कार्यक्रम तय। ये सारी पांडाल भोजन आदि की व्यवस्था श्री चौहान जी और याज्ञिक यजमान परिवार ग्राम मांद्रा की जोशी परिवार से संबंधित और अन्य परिवारों से संबंधित लक्ष्मी और सरस्वती अर्चनीय वंदनीय पूज्य माताओं बहनों, सम्मानित बुजुर्गजनों, बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण को जो आयोजन आपका करकमलों का द्वारा करे गए सज्जनों, वे कार्यक्रम को विराम दिवसी भगवत कथा विराम निवंदी केवल जो आपने संकल्पित कार्य तो करो एक सप्ताह का खातिर 7 दिन पर्यंत, तो तय कुछ विराम यो 7 दिन में न जाने भागवत जी का खुलेगे वाला कभी बंद हो ही नहीं सकते। असंभव चर जय दुनियन दिन जान तय दिन पृथ्वी माँ पत्नी क्यों जाल, समझ गए ना आप। जन हम सणी भोजन की प्रत्येक दिन आवश्यकता पड़ दी, तनि देवताओं सणी यूं पुराण का मंत्रों की, यूं वेद मंत्रों की प्रतिदिन आवश्यकता होंदी और तो मंत्रों की ताकत तो सण मिलती और सी सारा चराचर जगत कितना लोग हम देख लो आप, न जाने आकाश में उड़ने वाला जीव, ये धरती पर रहने वाला जलचर, थलचर, गगनचर, सबको ध्यान रखने लगे। जो पानी पर जीवन चलो नंतों ते पानी, जो हवा से चल दंतों ते हवा, जो अन्न से चल दंतों ते अन्न, कनु परमात्मा छाके ने। तो नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछान्नांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगा सर्वसंगापहो इमाम। भगवान सज्जनों, भागवत जी का 11वां स्कंद का 12वां अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक पर चिवन लग्या, हे उद्धव नरोधयति माम योगो, योग अपनों से मैं तदगा जल्दी प्रसन्न निवनोन, सांख्य अपनों से निवनोन, स्वाध्याय अपनों से वनोन, सब कुछ त्यागी ते जंगल में चल जाओ, कोई फकीर बने तैसी मैं प्रसन्न निवनोन, कोई बहुत बड़ी दक्षिणा दी दो मैं सण में तैसी भी प्रसन्न निवनोन, कोई कठिन व्रत कर लियो, यज्ञ छंद आंसी तीर्थों में भ्रमण कर दो, बल्कि तैसी पहले मैं सत्संग से प्रसंग वनोन। यह सत्संग की महिमा छ, सत्संग की महिमा च भगवान बताने लग्या। जाके प्रिय न राम वैदेही सो छांडियो कोटि बैरी सम चाहे परम सनेही। तुलसी जी ने लिखी रामचरितमानस में, जय को प्रेम भगवान सिनेन, राम सिने, कृष्ण सिनेन, अपना इष्ट गुरु देवताओं सिनेन, तय को त्याग करियो चेंदो, कन त्याग्यो चेंदो कोटि बैरी सम, जना इन करोड़ों हमारो बुराई करियो और तप सुपैरी चमारो। तन से कर्म करहि विधि नाना, 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 मन राखहि जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु
जहाँ कृपा निदाना। हमारा शास्त्र सब सण सन्यासी बैरागी बनाने की आज्ञा नहीं देनन। बोली भाई जे व्यक्ति को जो कार्य च तैसण कर दे रहो, अपना कार्य दाड़ी कोई समझौता नहीं। जो नौकरी करदन से अपनी नौकरी करा, जो चाकरी करदन से चाकरी करा, जो खेती किसानी करदन से खेती किसानी करा, त्यागण नीच यु तन का कार्य छ, पर मन राखूं जहां कृपा निधाना। काम करदा करदा अगर आप भोजन च बनाने लग्या तो भोजन बनाना बनाना भगवान की स्मरण करदा चल जाओ। रोटी च लगाने लग्या ये स्मरण कर, है ना। जो कृपा का खजाना च भगवान तो मा मन लगे रख्यो चेंदू। श्रीमद् भागवत महापुराण हम सण सज्जनों भगवान की भक्ति कनु सिखोंदो। यही वजह से ये ग्रंथ को नाम भागवत छ। यदि ये मां भक्तों को चरित्र नहीं होंदु, ध्रुव, प्रहलाद, कुंती, गजेंद्र आदि आदि चरित्र नहीं होना, तो तब ये न केवल भगवान का चरित्रों से प्रभाव होंदु जी यु ग्रंथ। तो ये को नो थो भागवत जन गीता चे भगवत गीता। पर भगवान का चरित्र से ज्यादा भगवान का भक्तों को वर्णन ये भागवत जी में आई, तो ये कुनो भागवत रखे गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत जी हमसे भक्ति कनु बतौंदो। न्याय कथम आई भक्त्या भागवतम ग्राह्या। भगवान जितना जल्दी भक्ति से प्रसन्न होना न, तद का जल्दी ना हमारी विद्या देखी के वनन, न यौवन देखी के वनन, न धन देखी के वनन, भक्ति से प्रसन्न वनन। भगवान से मिलने को तरीका बतौंदू भागवत कि परमात्मा से कई प्रकार से मिलियो चेंदू। और तीसरी चीज बतौंदू कि परमात्मा का प्रेम में कई प्रकार के डूबियो चेंदू, यानी गोपियां च डूबी। चौथी चीज बतलाऊं कि संपूर्ण पुरुषार्थ आप सिद्ध कर सकदन भगवान की कृपा अर्जित करीते। कोई भी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य सो वेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीरी की छो हरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। जय परमात्मा को पार वेदों निगाह में पाई, गणेश जी ने पाई, सुरेश जी ने पाई, दिनेश जी ने पाई। और जाहि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य सो वेद बतावे। वेद बलदन सो अनंत च भाई, सो अछेद्य च भाई। तय को हम छेद नहीं कर सकदन तय सने। यानी मिसाइल नीन कैमो बनाई जो भगवान पर मिसाइल दाग दियो और से मिसाइल भगवान तक पहुंच जाओ। समझिए ना आप, अछेद्य च अभेद्य च परमात्मा। नारद से लेकर सुखदेव व्यास इन गायते का गुणानुवाद पर पूर्व नहीं गए पाई न, ते को पार कैन पाई सज्जनो। भक्ति से जीवन युक्त करीते ताही अहीर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। अहीर ग्वालों की बेटियां बहुएं ओए भगवान से ने अपना साथ में नचे देने। जय कार्य न वेद करी पाई, न गणेश जी, न दिनेश जी, न सुरेश जी, न नारद जी, न व्यास जी, न सुखदेव जी। ते परमात्मा को पार सी गोपियां पौने। अर्थात भगवान से प्रसन्न कनकते विद्या जरूरी नहीं, ज्ञान जरूरी नहीं, समझिए ना, धन भी जरूरी नहीं। तय परमात्मा से मन की आवश्यकता हुआ कर दी। और सुमन भगवान का चरणों में अगर अर्पित हो गई तो यू जीवन धन्य हुए जानो सज्जनों। भगवान से प्रेम सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची।
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर पाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीने, प्रेम के बस नृप सेवा कीने, आप बसे हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीने, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीने, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीने, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीने। तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बसे वृंदावन, ऐसी प्रीत बसे वृंदावन। कुछ लोग रुठियां छनवाया आज बहुत ज्यादा, कुछ लोग बहुत नाराज नजर आने लगे। भगवान बहुत बड़ी कृपा करी, हाथ छन दिनिया दुए हाथ एक भी नहीं दिनियो क्योंकि कीर्तन में ताली की जरूरत पड़ गई। अरे भगवान देखदन कि मेरा भजन कीर्तन में जो ताली नहीं बजों दू, अबारी गलती में अगला जन्म में ये का सुधार दूलू। बोली सुधान क्या च? बोली दुई हाथ नहीं देना दुई पैर और दे दूलू, तब क्या बन जालसु हैं पशु के छनाप है ना रोटियां। बस हम ज्यादा नहीं आपका बीच में आओ, बस बहुत समय ले लिया आपको। ऐसी प्रीति बसे वृंदावन, ऐसी प्रीत बसे वृंदावन, ऐसी प्रीति बसे वृंदावन, ऐसी प्रीत बसे वृंदावन, ऐसी प्रीति बसे वृंदावन, ऐसी प्रीत बसे वृंदावन। गोपीन नाची नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक उदाहरण नहीं सज्जनों, अनेक उदाहरण छे। जोन भगवान से प्रेम करी, विदुर जी का घर गए ना, दुर्योधना बोली तेरा मेवा मिष्टान में नहीं चैनल नहीं खाए ना। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। अरे सबरी जी तो प्रेम का वश मां, अरे भगवान है ना हुए जाना न भक्तों पर चखी ते रखते। मेरा राम का खातिर खट्टा बेर नहीं चैनन, मीठा चैनन, खट्टा पुकान थे और मीठा भगवान का, और सिम मीठा जूठा बेर खाए देने भगवान। सबरी से प्रेम थो ना, सबरी की भक्ति से प्रेम थो। और प्रेम के बस नृप सेवा कीने, राजा की सेवा कर देनी युधिष्ठिर जी की। और प्रेम का बस मां युधिष्ठिर जी का राजसु यज्ञ मां जूठा पत्ता उठे देनी, भगवान और जूठा पत्ता से उठोन लगे। और उदाहरण से अर्जुन को रथ भी चले देने, जो विश्व को मालिक चे, संसार को मालिक थे, सारथी बने जरूरत क्या पड़ी। और जैकते वेद नेति नेति बोलना ना,
तो गोपियों का बीच में गोपी नृत्य कर दिन भगवान से प्रसन्न करना करना आचरण बैठ गए ना हमारा भगवान जन्म कोई चांद उत्तर नहीं बन जाना हंसने वाला दाड़े हंसणो शुरू कर दें रोने वाला दाड़े रोना शुरू कर दें तो सी बड़ू नटवार कुछ है तो बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सज्जनों एक दिन प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण बलराम अपना माता पिता का चरणों में प्रणाम करने गए ना और जब माता पिता का चरणों में प्रणाम करी तो देवकी जी ने बोल देनी तथा में कुरुसाम कामम युवाम योगेश्वरेश्वरो भोजराज हतान पुत्रान कामये द्रष्टुमाहृतान है बेटा मैं सुनी बल का मुख सी कि तुम योगेश्वर योग जानदन तुम योग की अलग अलग परिभाषाएं तुम अपना गुरु जी को पुत्र जो समुद्र की लहरों में डूबी गई था और सु वापस लेते हैं गुरु मामो दीदी ने हरे जो भोजराज कंसन मेरा जन्म लेंदे बात बच्चा मार देनी ना एक बार बेटा ते योग का सहारा लेवा दो और तो बच्चों को मैं मुख देख लियो कन था से ये मां को ममता भगवान सुतल पाताल में गए और सुतल पाताल में राजा बलिन सम्मान करी भगवान को नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे हे अनंत हे कृष्ण अनंत मनी हे बलराम जी हे कृष्ण आपका खातिर प्रणाम च सांख्य योग वितानाया ब्रह्मणे परमात्मने जो संसार का खातिर सांख्य योग लेखी रचना करी आपका खातिर बहुत लंबी स्तुति करी सज्जनों आप अपना ओणों को कारण बतावा बोले हमारा भाई मन सुनी की सुतल पाताल माच हाँ सिद्ध करो बंधन माच पड़िया तो लाओ तो सन वापस दी दिया मैं लेके जाऊं वापस दे लेना देवकी जी का चरणों में लिखी देवकी जी महाराज गला सी भेंटी देने इनसे बच्चा श्राप से मुक्त हुए कहीं और फिर वेद स्तुति को वर्णन जो भागवत जी मां वेद स्तुति 10 स्कंद का 87 अध्याय पर होंगी वेद स्तुति वेद कन स्तुति कर देना भगवान की ध्यान दे आप कथा पर जय प्रकार से कोई चक्रवर्ती सम्राट संयोच अब तय चक्रवर्ती सम्राट सणी जगोणग तई तय का मंत्री संतरी तय को यश गान कर दन तय की बड़ाई करी सुनोनन तय सणी और तब तय की नींद खोल दी समझेगी ना आप पहले राजाओं को यश गान करे जान तो जगोणग तय भी तो तनी वेद जो वेद की ऋचाएं भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की स्तुति से कन लगी कई प्रकार से यह स्तुति सज्जनों नारद जी ने देखी बद्रीनाथ मावन नारद जी बद्रीनाथ में घूमना गए नर तक वेद था भगवान की स्तुति कन लग्या श्रुतयः ऊचुः नरक पुटक छन्नवाची वेद स्तुति श्रुतियां वन लगी श्रुति मनी वेद जय 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 जाम जित दोष गीत गुणान त्वमसि यदात्मनां समवरोध समस्त भगा आग जग दो कसाम अखिल सत्यावबोधकते क्वचिद जयात्मनांच चरतो निचरे निगमः निगम मानी वेद बेचवना भगवान का खातिर जय 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 जाम जित दोष विगृत गुणान है नारायण आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी विजय हो।
तमसि यदात्मनाम समवरुद्ध समस्तु भगो। आप अदृश्य हो, समस्त प्राणी मात्र की आत्मा छे। आपकी बड़ी कृपा छे प्राणी मात्र पर हुई। बृहदुपलब्ध में तद वयं तब शेषतया। आपका गुणानुवाद भगवान शेष नारायण गांधा गांधा रहेगी, पूर्व निगय पाइन तो को शेष ही पड़ेगी। जब पूरा निगय पाइन तो ना आपका यश गान तो को क्या पड़ी, शेष भगवान। बहुत भाव की स्थिति सज्जनों, वेद की स्तुति ये कबाद केवल प्रसंगों की याद से दिलाने लगी हूं, आप सन कथा ही नहीं आज, है ना। सरस्वती नदी का तट पर ऋषि मुनि इकट्ठा चे वहां यज्ञ चिकन लगे, और यज्ञ करदा करदा ये एक बहस हुए गए। बोली भाई देवताओं में सबसे बड़ो देवता कौन छे? कहने बोली वायु देवता, जैसे प्राण चलने लगे। कहने बोली अग्नि देवता, कहने बोली वरुण देवता, कहने बोली भगवान ब्रह्मा जी, कहने बोली रुद्र, कहने बोली इंद्र, कहने बोली भगवान विष्णु। अनेक मत हुए। कहने बोली शक्ति च प्रधान, शाक्त जो शक्ति का सेवक था, भगवान भगवती का सेवक था, तो बोले नहीं शक्ति प्रधान। अब एक मत नहीं हुए पाई, निर्णय नहीं हुए पाई। जब भृगु जी कह का बेटा चे सज्जनों, ब्रह्मा जी का। भृगु जी बोली यार भृगु तू परीक्षा ली दिया, क्योंकि परिणाम तो तब ओनो ना जब परीक्षा होंगी। कह का 90% अंक, कह का 98% और कोई फेल। जब परीक्षा हुई तब चरण पता है ना। भृगु जी चली ना, भृगु जी ने विचार करी अपना डेर बिटन कदम शुरू, और अपना पिताजी का पास ब्रह्मा जी का सदन में पहुंचे। भृगु जी ब्रह्मा जी का बेटा चे भृगु, आप ध्यान रखें। और जन एक पिता सने अपना बेटा का होने की खुशी होंगी। ब्रह्मा जी की आंखें खुल गई, मारा प्रेम जागृत होगी, पुत्र स्नेह, आओ बेटा आओ। और भृगु जी जनी ब्रह्मा जी गला से भेंटता था अपना बेटा सानी। भृगु जी ना प्रणाम करी ना सिर झुकाई, और तक बिटिन चलिन। ब्रह्मा जी ने विचार करी मेरो बेटा चर मैं ते प्रणाम नहीं कर लगे तो पड़ोसी सनी करो रही प्रणाम, ये बिगड़ी गए। भृगु जी जनी तैसनी श्राप दिन था सी भाग पड़िन, परीक्षा थाने लेने लगे। अब हमारी परीक्षा कोई कई रूप में ली लो, परीक्षा लेने वालों पता नहीं चल दो। आपका उठन सी, बैठन सी, देखन सी, बोलने सी, सारी परीक्षा घड़ी छन। तखन भागे ना, बोली पिताजी तो श्राप बैठ गए था। ध्यान पिताजी का अंदर क्रोध छ, जे के अंदर क्रोध छ सु बड़ो नीच, याद रखा। गीता जी में भगवान बोलन क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब क्रोध हो तो हमारा शरीर मंग के काय सुक्रोध जन्म चाना था, तन जब हुए नहीं ना तो क्रोध प्रकट हो जाए, विपरीत होगी ना जब। और तय क्रोधन हमारू जो ज्ञान था, जो स्मृति थे, जो समाप्त कर ले। स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि को नाश होंदो, और बुद्धि को जब नाश होंदो तय समय पर व्यक्ति ये बोल देंदो, ये कर देंदो, जैसे जीवन भर पछताताप होंदो, पछतानो पड़। ये वजह से भागवत जी 7 दिन का खातिर याने च रख्यूं कि जो हमारा 7 शत्रु छन, सी बैरक नहीं हमारा भीतर से ही शत्रु, हमारा अंदर काम की अधिकता, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अविद्या, ये छन हमारा भीतर का क्रोध। ये हमारो पतन करे जनन, ये दुश्मन छ हमारा। यूं दुश्मनों से ज्यादा बचने प्रयास करियो चेंदो। तो भृगु जी चल, पिताजी का अंदर क्रोध विचार करी जानी बात, चला पहले मैं भगवान शंकर को दर्शन कर दो ना। और शंकर का करन शंकर जी कैलाश पर कण कण में शंकर चर कैलाश में गए न। शंकर जी इंदे कि आज ब्राह्मण से मेरा घर पर होनो, ब्राह्मण को दर्शन करूं बहुत अच्छी होंदो।
ब्राह्मण की पूजा करना बहुत शुभ होंगे, क्योंकि तय का पास मंत्रों की शक्ति होंगी। आओ विप्रदेव, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। बोली स्वागत स्वागत चिवन लग्या। भृगु जी तक 2-4 गाली दी दिन ब्रह्मा जी सन। जब कोई हमसन गाली जी देनो तया भी हमारी परीक्षा चुवन लगी कि तो गाली से हम कत विचलित होना। और ब्रह्मा जी जनी श्राप देने करता तनी ब्रह्माणी ने बोली खबरदार तुम अपना घर पर और ब्राह्मण को श्राप देना। भृगु जी भाग गई, पलायन हो गई। बोले अब त्रिलोकी नारायण से जो विष्णु भगवान तो की परीक्षा ले उन्होंने अंतर्यामी भगवान यक लक्ष्मी जी भगवान का चरणों से सैलोन लगी। और भृगु जी गए ना, बोली जय की परीक्षा लेना थे सुत नींद में पड़ियो परीक्षा कनी लेना सुत सयू ची। और लक्ष्मी जी तय का चरण सैलोन लगी, मर्दन कन लगी। विचार आई कि ना मैं ये सन जगह दो। अब परीक्षा लेना थे तो यन नहीं बोले कि हे भगवान विष्णु जी जन वेद की ऋचा ची स्तुति कन तन नहीं करे। भृगु जी गए ना और भगवान का वक्षस्थल पर एक लात मार देने। कैन मारी लात भृगु जी कै पर मारी, कै पर मारी लात विष्णु भगवान पर। विष्णु भगवान जनी भृगु जी का चरण को स्पर्श अनुभव करी। और था क्योंकि यक तो इन सुदर्शन चक्र जे दुनिया का कह कोना पर छुप जाओ बचन नहीं हो न होता है छोड़ दो मैं पर। और भृगु जी भागन बैठ गए ना, भगवान उठी न स्वागतम ते महद ब्रह्मा। हे ब्राह्मण आपको स्वागत जी, बहुत गलती कर ली मैं, आप हमारा घर में आए न और मैं सयूं आराम से। आप इतना बड़ा ब्राह्मण देवता घर पर आए न, मैं गहरी नींद में पड़ी और ये लक्ष्मी ये भी नहीं उठा दिन मैं दौड़ता भागता गए आगाड़ी बिटिन जय रास्ता बिटिन भृगु जी भागना था या। और रास्ता पर खड़ा हुआ है कि नहीं भृगु जी रुका 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 थोड़ा। भृगु तो चुप हुआ कि अरे अतीब कोमलो तात। आपका जो चरण है ना ब्राह्मण का चरण बहुत कोमल होना ना। और मेरी छाती वक्षस्थल कठोर हुई राक्षसों का प्रहार कंसी हथियार चलोन सी बहुत कठोर से वक्षस्थल बहुत दर्द हुएगी। बोला आपका पैर पड़ता। अरे थोड़ा मैं सैलोन जाना अपना पैर सनी, अपना पैर सनी मैं सनी। अतीब कोमलो तात चरणों ते महामुनि इत्युक्त्वा विप्र चरणों मर्दयन स्वयं पाणी नाम मानी अपना हाथों से, अपना हाथों से। और भृगु जी का चरण बैठ गए भगवान सैलोन। हे भृगु जी आज मैं धन्य हुए, मैं हमेशा डरा कर दू था कि ये लक्ष्मी चंचला ची न जाने मैं छोड़ी कब चल जाओ। पर अब आपका मेरा वक्षस्थल पर तुम्हारा चरण के चिन्ह पड़ गए ना, अब नहीं ये लक्ष्मी मैं छोड़ी जाने। अद्याम भगवान लक्ष्म्याम आशा एकांत भाजनम। अब मैं छोड़ी नहीं या लक्ष्मी जाने मैं वरण करने। और ये प्रकार से भृगु जी जब गए ना और देवताओं की परीक्षा लेने हर प्रकार से परेशानी कुछ न कुछ अनुभव करी तो के अंदर सरस्वती नदी का तट पर रह गए। बोली भाई सारा ये देखा ये नहीं परीक्षाएं लेने में अब तुम निर्णय कर दिया कि बड़ो कुछ। सारा ऋषि मुनि बोल रहा ना क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात हरि की महिमा ना घट्यो भृगु मार लात। अरे भृगुन चाहे परीक्षा लेना थे लात मारी भगवान पर भगवान विष्णु महिमा घटी चित ऐसी घटी भगवान विष्णु में भगवान तो पन लगे आप लक्ष्मी मैं छोड़ी नहीं जाने। ये प्रकार से ये उदाहरण यान भागवत जी मां दिन्यो न जाने हमारी कक मोकनी परीक्षाएं हुए जाओ ना तो आप परीक्षा लेने वाला या दुश्मन का साथ में आप दुश्मनी नहीं करें। यदि दुश्मन का साथ में हम दुश्मनी जोड़ी तो हम भी नहीं बनेगी ना। फिर भगवान क्या दंड नहीं दे सकता भृगु जी सन दी सकता ना सज्जनों। एक बात एकादश स्कंद पर आपने लिख चल ये 11वां स्कंद 11वां स्कंद में 31 अध्याय सज्जनों
और ये मां एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी का पिंडारक क्षेत्र में ऋषि मुनि संत महात्मा थया कन लग्या तपस्या। और भगवान कृष्णचंद्र का यादव वंश का बच्चा भगवान कृष्णचंद्र की जो जामवंती नाम की पत्नी थी, तय पर पैराइन तो नारी का वस्त्र, गहना, आभूषण आदि, और तोसन सांबल बहुत ही सुंदर थो, देखना बड़ो आकर्षक थो। और नारी का वस्त्र पहरे ऋषि मुनि मोह लिखे ना, आप त्रिकालदर्शी च, हे ऋषियों आप बतलावा कि यह नारी अबारी गर्भवती छ, और यह चाण लगी कि मेरो अबारी लड़का हो लड़की नहीं चाण लगे। अब तुम तो अंतर्यामी छ, बताओ ये का गर्भ में लड़का जवार की लड़की छ। ऋषि मुनि उदारी मजाक से कन लग्या, तो ध्यान लगाई और ध्यान में आई कि यू तो नारी नहीं, ये तो पुरुष छ। ये पर मैं कब से करूं, वस्त्र आभूषण छन लगाया। जाओ ये बच्चों, ये का वस्त्र जब तुम हटाला तो तुम वस्त्रों का बीच में एक लुओ टुकड़ो मिलना, और तय लुआ टुकड़ा से तुम्हारा समस्त यदुवंश समाप्त हो जा। यादव वंश जयमा भगवान को अवतरण ची वहीं सु समाप्त हो जा। और झूठ न हो देव ऋषि वाणी, झूठ तो हो नहीं सकते। देवता जय वाणी को प्रयोग जन वाणी बोल देला, शुभ या अशुभ तैन होने में। और ऋषि मुनि संत महात्मा आइन से दौड़दा भागदा डरी वस्त्र हटाइन, और ते बिटन एक लुवो को टुकड़ो सीधा उग्रसेन जी का पास गए। बोली वृद्ध अनुभवी व्यक्ति थे, उग्रसेन जी बोली भाई ये सनी पिसा बरीक चूरा करार समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र की लहरों में से चूरा मिली, और समुद्र की लहरों में चूरा मिलने का बाद सु वापस तट पर रह गए। और मिट्टी सी मिली सज्जनों, और मिट्टी सी मिली तो तैसी एक लंबी लंबी घास उत्पन्न होगी पूरा तट पर। यु संतों को श्राप थो यादव कुल का खातिर, कई को थो यु श्राप यादव कुल का खातिर। और दूसरो श्राप थो सती को, वो सती गांधारी, वो पतिव्रता गांधारी। जब महाभारत को युद्ध निश्चित हो गए कि महाभारत अब रुक दो नीचे, भगवान कृष्ण दूत बने गए था, संधि प्रस्ताव लिखते हैं, दुर्योधन भगवान को अपमान करी तो समय लिया अब कोई नहीं रोक दो ये महाभारत सने, अब होंदो वंश। यह गांधारी थे पतिव्रता नारी, और पतिव्रता माताओं बहनों में बहुत बड़ी ताकत होती। गांधारी पूछी धृतराष्ट्रों का पतिन की देख मैं तो जन्मान दे, और मेरी आंखें बंद तो तू भी अपनी आंखों पर पट्टी करी ना, अब तो आंख खोल दी तो महाभारत को युद्ध देखना। तू जन चाली तनी बोलो, तू कहे बच्चे सनी बचोनी चांदी। अपनी गांधारी ने बोली मैं अपना सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन सनी जीवित देखना चाहूँ। महाभारत युद्ध का अंत बाद में भी तो जब दुर्योधन सनी अपना सामने बोलो, और तब खोली तू आंखों की पट्टी, और दुर्योधन को शरीर वज्र को बन जा लो। बस ये न कोई शस्त्र नहीं जो दुर्योधन सनी मार दे। गांधारी ने दुर्योधन बुलाई, बेटा मैं तो ऐसी बहुत ज्यादा प्रेम करता, और तू नग्न अवस्था में मेरे सामने ओण, और मेरी आंखों की पट्टी जब खुला ले, और आंखों की दिव्य ज्योति जब तुए पर पड़ा ली, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, तेरे शरीर वज्र को बन जाने, और तुए महाभारत का युद्ध में कोई मार ही नहीं सकने। बहुत खुश हो गए दुर्योधन। दुर्योधन तो नग्न में जानो मां का सामने, भगवान जैसा नहीं बचों चांदन ते कोई नहीं मार सकते। रास्ता में खड़ा च वहाँ तो अंतर्यामी हुई तो सब पता लग जाओ जो बात होनी चाहिए जानने से पहले। अरे बोली भैया भैया दुर्योधन महाभारत अभी शुरू नहीं हुआ यार, तुम सब कुछ छोड़ी के तुम तो अपना वस्त्र आभूषण छोड़ी के नागन च भागन लग्या नंगा वो एक रुक रुक ठहर थोड़ा, कक तू जान लगे। बोली मैं माँ का सामने जान लगे हूँ, गांधारी का सामने, और शरीर में और वज्र को बन धिक्कार जी तेरा खातिर मूर्ख। जय मान 9 महीना पूरा कोक में रोकी तो गर्भ को रक्षण करे, और तेरा खातिर न जाने बचपन में जब तू छोड़ तो क्या क्या परेशानी झेली बोली, और अब जब तू यौवनशाली जवान चढ़ता तय माँ का सामने नग्न जान लगे, लाज नहीं तो होने लगे। इधर केलों को बगीचा चाहिए मुँह, और केला का पत्ता सनी शरीर की लाज निवारण का खातिर पैरिक चल जाना।
घुमेली दुर्योधन की बुद्धि, जन भानुमति बुद्धि नहीं घुमाई थे, कह कह सु प्रसंग याद कखे है कि तेरी बोली कथा तो तक जरूर दे ध्यान, यक नहीं देने तो कोई बात नहीं। भानुमति जगह पर द्रौपदी भेज दी भगवान। भानुमति जान लगे आशीर्वाद लेना दादाजी भीष्म का पास, भानुमति रोक दिन और द्रौपदी भेजो दिन तक। और यक भी दुर्योधन थो जानो क्यों माँ का आशीर्वाद है समझो तुम, रोक दिन। अब दुर्योधन की पदचाप पछाणी मातन गांधारिन पट्टी हटाई, दुर्योधन पर जनी दृष्टि पड़ी, पूरा शरीर वज्र को बनी, पर लाज निवारण का खातिर जो केला का पत्ता था पैरिया सु मांस को रह गए। बोली हे बेटा तू को मिली रास्ता मां, बोली कृष्ण तैन बोली तू एक कि तू केला का पत्ता पैरिक जा शरीर में लाज निवारण खा मां जी। भगवान कृष्ण पिछवाड़े बिटिन छुपी छुपी था जाया, यक प्रतिक्रिया क्यों बंदी आज हाथ पर जल लिनी। हे यादव कुल में उत्पन्न कृष्ण, जय प्रकार से तू मेरा वंश मिटोना था, मेरा बेटा मरवोना था, यन उतारू चु भयूं। एक दिन तेरो वंश भी यानी आपस में भाई सी भाई लड़ी तई और समाप्त हो जाओ। यो सती को श्राप भी थो, संतों को श्राप थो और सती को श्राप, समझेगी ना आपके नहीं समझे? तो यो द्वि श्राप था यादव कुल का खातिर पड़े मिलिया। भगवान कृष्ण से पता चली जब बिटिन बल संत और सती का श्राप हुए, तब बिटिन द्वारिकापुरी में भयानक बादल से गर्जन लगे, समुद्र उफान पर चोन लगे, बिजली चमकन लगी। भगवान विचार करी द्वारिकापुरी में समुद्र का तट पर जब बसाई, समुद्र पत्नी गर्षित कर लो या खेसणी, जाओ भाई बच्चों और स्त्रियों तुम चल जावा शंखोद्वार क्षेत्र में रहो तुम सुरक्षित, और हम पुरुष वर्ग सब जानन प्रभास क्षेत्र में, पुरुष वर्ग प्रभास क्षेत्र में आएगी न, बच्चा और महिलाएं जो चीज शंखोद्वार क्षेत्र में चल गए। अब यूं का पास काम को छानी था, यूं का अस्त्र शस्त्र था बहुत भयानक, कुछ दिन तो प्यार प्रेम से रहन। अब से श्राप जो श्राप मिला था सती को और संतों को, तय की बारी है गई। और तय श्राप का कारण यादव कुल में उत्पन्न जय कुल में कृष्ण बलराम से भया, तो पुरुषों की बुद्धि छीण बैठ गए। वन यून क्या करी जंगल में गए, जड़ी बूटियां लियाइन, उबालिन सी जड़ी बूटी, और ताको जो राष्ट्र तय में थे मादक था मनी नशा, और तय चिपन लगे नशा और गुस्सा सबसे निपच दो, याद रखे आप। अब जब नशा कैली तो ये एक दूसरा सणी धमकोण बैठ गई, और दूसरा तीसरा सणी हथियार तने गए, हथियारों को प्रयोग हुए, कुछ हथियारों ने मारे जो नहीं मारे ना हथियार से, तब मुष्टि का प्रहार, आपस में भाई भाई को प्यास बनेगी, खून को प्यास। और तब उखाड़ी तो उनसे घास जो समुद्र की लहरों में सु चूरा मिलियों थो, और जय पर ते घास को प्रयोग करने लगे, माना सु धराशाय। अरे ये तो बहुत बढ़िया अस्त्र शस्त्र मिले। भगवान कृष्ण बलराम समझो ना, अरे यादवों तुम्हारी बुद्धि कहन करी नहीं भ्रष्ट, धनांते घातवा गावा कुलांते बंधु विग्रह सुखांते कर्कशा नारी सर्वांते ब्राह्मण हरिपुः। नीति में आई जब व्यक्ति का सुख को अंत हो जांदू, समझे ये को सुख को अंत होने वालों चे सुख गाय सने मानुसुर कंदो प्रहार, गाय सने परेशानी कंदो, और कुलांते बंधु विग्रह। याद रखे आप, यह हम शिक्षा जे कुल को समझा अब समाप्त होनो समय ए गई, तेमा भाई भाई से लड़ दो ना। जे को घर में भाई भाई से लड़ दो समय लिया, अब यूं का दिन समाप्त की ओर भाई से कभी नहीं ले। रावण का उद्धार का बाद जब रावण धरती पर गिरेल थो, राम जी न लक्ष्मण जी बोली भैया जरा वेदों को ज्ञाता थो, बड़ो पराक्रम में थो, थोड़ा शिक्षा ग्रहण कर दे रावण से। आचार्य रावण से शिक्षा ग्रहण कर। लक्ष्मण गई सिर की तरफ गए तो रावण बात नहीं करी, अभिमानी शिक्षा ग्रहण करना पैरों की तरफ बेटे वापस आई,
और वापस आई, बोली नीचे का तो प्राण निकल गए, ठीक हुए गए। बोली नहीं नहीं नहीं, प्राण नहीं निकल, जन अभिमान दिखाएगी, हम विजय प्राप्त कैली तुझे पर। चरणों की तरफ जाना, तब बोल रावण कुछ अंतिम शिक्षा दी दिया। लक्ष्मण जी रावण मनाइन, रावण आते हैं, बोली देख लंकेश, ताकत तुए मुंह ज्यादा थे, सेना भी तुए मुंह ज्यादा थे, और देश में भी तू अपने देश में थो, हम विदेश में था, सेना हमू नहीं थे, बानर भालू की टोली थी, ज्ञान में भी रावण तू हमसे ज्यादा छे, तू ब्राह्मण हम क्षत्रिय छे, ज्ञानी तुझ पर पराजय किए हुए, तेरी हार किए हुए, तीर्थ जीत वहीं चैन थे रावण, जब तू सब चीज में ज्यादा तो। बोली लक्ष्मण हार कनो के एक ही कारण छे। बोली क्या चे बता तो सही। राम जी का दगड़ा मान तुम्हारा जना लक्ष्मण भाई था या आप जना भाई था, राम जी का दगड़ा मान जैसे राम जी की विजय हुए, और मैं अपनो भाई विभीषण जैन में समझोने की कोशिश करे, मैं ते पे लात मारे लंका से निकाल दी, तो बोला तुम मेरी पराजय निवारण थे, क्यों थे। याद रखा भागवत कथो को 7 दिन को यही शिक्षा लिखते हैं, जान की बहिनन बहिन से नहीं लें, फूल से नहीं लड़े आप बहिन बहिन से, क्योंकि आप लड़ा तो आपका बच्चा भी लड़ाकू बना। हाँ वो छन मारा है ना। परिवार में आप प्रेम जोड़ी देखा ना, कनो आनंद बन जानते परिवार में। और चाहे आपका पास धन करोड़ों माचे, अगर प्रेम नहीं न तो आनंद नहीं होते परिवार में। यक बहुत समझाइन तो उठाई से मेरे एक मदिरा पान सी, और दे भगवान पर प्रहार करी, दे बलराम पर, बलराम जी भी गए और उठाई दुई भाइयों से घास, और दे राक्षसों को संहार करी। के करी राक्षसों संहार। बोली हमारा अब स्वधाम गमन को समय होएगी, और यूं ये कि छोड़ दो नहीं, तो ये तो कतना होएगी नहीं यादव, यूं लोग सतोण छन अति होएगी नहीं यादव, तो पहले यूं सणी समाप्त कर दो ना। धरती को भार यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भार, बचन चिति नहीं हो ना, तो यूं को भार। जे प्रकार से मकड़ी अपना जीव से धागो निकालते हैं, बहुत बड़ू जालू बने देंगे, और ते जाला सणी अपने भीतर समय भी देंगे बाद में, यानी भगवान पहले वंश विस्तार करी, और ते का बाद शुभ वंश अपने भीतर समाहित भी कर देने, सब समाप्त, पुरुष वर्ग समाप्त। बलराम जी तय समय पर सज्जनों योग को ध्यान करतन, और तोन अपना प्राण योग में इकट्ठा करी, और शरीर यो मानवी शरीर जो तो को धारण करी थो सु छोड़ी। भगवान देखने लगे जो भ्रातस का सातवा हम लीलाएं करें, युद्ध जीती न, और सीमा छोड़ी चली गई। ये ना चिंतन था, दिन को मध्य काल से 12 बजनी आई धरती पर 12 बजे रात छन, और यह धरती छोड़ी भगवान ठीक 12 बजे। अब देखा आप जो सु चूरा डाल थो, एक नुकीलो टुकड़ू रह थो, सु मछली निकल देनी, मछुआरन मछली जाल में फंसाई, और जब मछली वो पेट फाड़ी तो सु बाण को नोक थो जन, तैन वाले रही तो बहुत बढ़िया तीर पर होएगी, और लगो तैन सो अपना तीर पर। आज सुई शिकारी सुब्यादक शिकार खेलना थो जाइयो कख प्रभास क्षेत्र पर, और दूर बिटिन भगवान पीपल का सहारा बैठी के बाएं पैर पर दाहिने पैर चन रखे, और सो समझो तो कि जो भगवान को चरण भाग थो न तलवा भाग, कि यो मिर्ग को मुख छ, और तैन तय को निशानो साधी, आज तर्कस परन सुई बाण निकल गए, जय पर सुलो टुकड़ो तो लगायो साधी निशानो, और भगवान का दाहिना पैर का अंगूठा पर सु निशान लगे। दौड़ दो भाग दो कि मिर्ग का कि भागो ना, जय पर मैंने बाण चलाई, और देखी तक भगवान नारायण चतुर्भुज दारुक रुणो तो हे नारायण, ये नो पापी कुछ ये संसार में जो चरणों को ध्यान, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तन्वन्ति दिव्यस्तवे, दिव्य स्तोत्रों से जय को गान करदन जो चरणों कैन मार, तब तक दारुक तक ही मुंह पहुंची। देखी तक स्थिति, प्रभु मैं सड़ी मार देवा, मेरा प्राणांत करा, दंड देवा, मैं नो पापी मैं समझ के मेरे पड़ी ये समय पर। भगवान दारुक संच समझोन लग्या, माम भैर्जरम त्वम तिष्ठा काम एस कृतो मया, यदि त्वम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनां पदम।
हे ब्यादा का तुम देखी नहीं डरी ये तो सब काम ये कृतो मया तुन निकरी यु काम ये तो मैं चिकन लगे हूँ अदृश्य हुए क्योंकि मेरी धरती छुएणों को समय गया मैं अपना को लोक माच जान लगे हूँ और यू सारो उपक्रम मैंने बनवाए तू डरी न मैं देखी यदि तुम मदनो ज्ञाता मेरी आज्ञा को पालन कर दो तो जय मां सुकृतशाली सदाचारी धर्मात्मा लोग जानन मेरा स्वर्ग मां तू पहले चल जाता जैन बाण मारी सु स्वर्ग भेजी जैन कालकूट जहर पिलाई से भी स्वर्ग भेजनी पूतना ये नचे भगवान का काम अब दारू को बुलाई देख दारू आंसू बगौन से कोई काम नहीं होने तू जा हमारी जो पत्नियां थी मेरे माता पिता देखा आप विडंबना देखा आप भगवान आप तो चली गई ना धरती छोड़ी को और माता पिता देव की वसुदेव यशोदा नंद बाबा जीवित छे बड़ो सी बड़ो कष्ट भगवान पहले अप पर लेने दुनिया समझोना खातिर ये दुनिया से समझाई दशरथ जी का 4 बेटा था यार साक्षात विष्णु का अवतार था यार पर जय दशरथ जी का प्राण छुटे 4 मंगन एक तो होंदो का किसान एक नहीं तो सज्जन ये संसार कह का भाग्य में क्या चले क्यों कोई पता नहीं अब दारू का बोली देख हमारा माता पिता मां समाचार सुने दी हमारी पत्नियों मां समाचार सुने दे कि तुम्हारा पुरुष सब चल गया और अर्जुन का पास जे तो अर्जुन बोली कि भगवान की तो एक आज्ञा से बताइए कि जो यादव समाप्त हो गए तो की पत्नियों को चरित्र न बिगड़ो तो लिखते हैं तो इंद्रप्रस्थ चल दे दोस्त अर्जुन गए माता पिता मां समाचार सुनाई उन प्राणांत कर दें जो नारियां थे जो पति प्रथा जो प्रेम करते पति तो कह चितामा और शरीर उत्सर्ग कर देनी समाप्त कर देनी सती हुई जो बची नारियां थे जो प्राण प्यारा था या तो लिखते हैं अर्जुन तो जान लगे रास्ता मां भील जाति का लोग मिले जंगली लोग तो अर्जुन ललकार देनी अर्जुन या तो यूं नारियों से इज्जत से हमारा सपुर्द कर दी और नहीं तो हमारा साथ में युद्ध लड़ जो जीता लू तो को अधिकार हो नारियों पर अर्जुन ने बोले महाभारत जैन लड़ी सी यूं बनवासी लोग लड़ी लेन में बोली नहीं तब तक तो हम रास्ता आगाड़ी कोई बढ़न नहीं देने अर्जुन युद्ध लड़ दो समय बड़ा बलवान है नहीं पुरुष बलवान भीलन अर्जुन लूटियो वही पुरुष वही बाण अच्छा बोला पुरुष बलवान हो कि समय बलवान हो समय बलवान हो महाराज है ना अर्जुन हारी गए यूं नारियों पर तो जंगल का जो जंगली लोग था तो को अधिकार हो गई हे राजा परीक्षित जयदुन बिटिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ये धरती छोड़ गए ना तैदुन बिटिन या कलयुग प्रारंभ होगी बोली प्रभु कलयुग कनु छी क्या वंदु ये कलयुग मां ये राजा परीक्षित कलिर दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे कलयुग दोषों को खजानो च परीक्षित पर ये पूरा कलयुग में एक अच्छु गुण छ बोले गुण क्या छ कीर्तना देव कृष्ण से अरे कृष्ण के कीर्तन करने से जो फल बहुत लंबी तपस्या से नहीं मिल दू बहुत यज्ञ बड़ा यज्ञ कन से नहीं मिल दू दान कन से नहीं मिल दू कलयुग में कीर्तन करा और भगवान प्रसन्न ज्यादा जप तप व्रत दान धर्म ये की जरूरत नहीं कीर्तन है अच्छा तो गुरुजी ये कलयुग को वर्णन सुनाई बोले और वर्णन क्या अब कलयुग वर्णन भागवत जी मात ये चले क्यों महाराज सुनोना भी योग्य अभी तो प्रथम चरण चलन लगे जन जन अगाड़ी बढ़ल समय तन तन बड़ी विडंबना ये जाली कलयुग को वर्णन कुछ कुछ तो देखने बैठ गए कलयुग को प्रभाव सिंधु तटम चंद्रभागम कौंती काश्मीर मंडलम कश्मीर राज्य में आतंकवादी हो जाला और जो निर्दोषों सने घर से भगाला तो के पत्नियों पर अधिकार करला बच्चों पर अधिकार करला जमीन मकान पर अधिकार करला यो कल और
स्त्री बाल गो द्विजग्नाश्य, स्त्रियों की हत्या करला, बच्चों की हत्या करला, ब्राह्मणों की हत्या करला। असंस्कृता क्रियाहीना, कोई संस्कृति नहीं तो क्यों ना, सदकार्य नहीं कोई कन्या। वित्तमेव कलो निर्णाम, केवल कलयुग में धन सणी महत्व दिए जालो। जे का पास जद का धन होलू सो तत्र बड़ो होलो। और जन्माचार गुणोदया, जन्म को आचार ही गुण माने जाला। दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु, लड़कों की कुंडली मिलाने जरूरत नहीं पड़ने। लड़की बोलल कि मैं तैसी प्यार कर दूं, मैं सु पसंद च, और लड़का बोलल कि मैं अमुक लड़की पसंद च, तो को ग्रहों को मेल नहीं करने कोई। आ जाएगी सुई समय, कुंडली बहुत बढ़िया मिली च, अच्छी जाति माँ च, अच्छा सब कुछ च, और यदि दुई की पसंद नहीं हुई, विवाह असंभव च। एक सुई समय महाराज दाक्ष्यम कुटुंब भरणम, जो अपना परिवार का खातिर सुख का साधन जुटे दियो, सुई चतुर माने जालो। क्षुत्रिभ्याम व्याधि विश्चैव, जन जन कलयुग गाड़ी बटल समय से वर्षा नहीं वण्या, अन्न उत्पन्न नहीं वण्या, और अनेक प्रकार का आदि व्याधि रोगों से ग्रस्त हुए कहीं, और जीवन जय को जीवन 30 वर्ष जालू तक बोला ला रहे, ये तो बहुत भाग्यान हुए गए भाई। 20 वर्ष और 30 वर्ष की अवस्था हुए जा लेगा, बहुत कम उम्र में ही संतति उत्पन्न हुए जाली। ये प्रकार से निर्बीजा पृथ्वी निरोषधि रसा, नीचा महात्वाम गता, भूपाला निज कर्म धर्म रहिता, विप्रा कुमार गोगता, भार्या भर्ति विरोधिनी पररता, पुत्र पितो दूषका, हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे, धन्यामृता ये नरा। युग भविष्य पुराण को उदाहरण कलयुग की, कलयुग जालो कनो आलो। धरती में बीज बुहला पर से धरती तो बीज अंकुरित नहीं कन्या, उसर हुए जाली धरती माता निर्बीजा। पृथ्वी निरोषधि रसा, औषधियां नहीं मिलना, समाप्त हुए जाली औषधि। निम्न प्रकार का लोग ऊंचा आसनों पर पहुंच जाला। भार्या भर्ती विरोधनी, पति पत्नी एक दूसरे को विरोध कर ले। पुत्र पितु दूषका, पुत्र और पिता में झगड़ा फिसाद फैल जालो। न्यायालय में कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगा ला। पिता का विरोध में केस पुत्र करा लो, पुत्र का विरोध में पिता केस करा लो, है ना महाराज। नारियां दूसरा पुरुषों की तरफ आकर्षित ज्यादा रही, अपना पुरुष सम्मान नहीं देना। ये नो कुछ कठिन समय जब एजालू ही राजा परीक्षित, तो लोग बोला धन्यामृता ये नरा, जो मनुष्य मारी गिन से तारी गिन भाई, ये ना पाप ताप झड़ने का बजाया सी धन्य चीज चली गया। हे राजा परीक्षित, 4,32,000 वर्ष ये कलयुग के आए च। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा त्रिक्य बृहस्पति, एक रासो समयसन्ति तदा भवति तत्कृतम्। सतयुग शुरू हुए जालू जयदुन बिटिन चंद्रमा सूर्य तिख्य नक्षत्र बृहस्पति जी आदि एक राशि पर ए जाला, तब समझा सतयुग आलो। पुराणों को वर्णन पुराणों का नाम चाया कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और 18 ब्रह्मांड पुराण। क्यों पुराणों को सहारो लेने चेंदो, पुराणों में जो सदाचार च बतलायूं तय को पालन करियो चेंदो। निमग्नानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। निम्न गामियों में जनी गंगा माता पवित्र छ और देवताओं में जना भगवान विष्णु पवित्र छ। वैष्णवानाम यथा शंभो
પુરાણાનામ ઇદમ મહ. વિષ્ણુ ભક્તોમાં જેના ભગવાન શંકર મુખ્ય છે, તની પુરાણોમાં, સારા પુરાણોમાં ઇદમ મહત યુ પુરાણ છે ભાગવત પુરાણ. એક વિશેષતા છે મહારાજ. ક્ષેત્રાણામ ચૈવ સર્વેષામ યથા કાશી ઉત્તમ. ધરતી પર જો પવિત્ર ક્ષેત્ર છે તોમાં કાશી ઉત્તમ માની ગઈ. તથા પુરાણ બ્રાતાનામ શ્રીમદ ભાગવતાંતુજા. તની પુરાણોમાં ઉત્તમ પુરાણ શ્રીમદ ભાગવત છે. નમસ્તસ્મૈ ભગવતે वासुदेवाय साक्षिणे. अब उपसंहार बैठ गए सुखदेव जी राजा परीक्षित का सामने प्रणाम करे गए भगवान का खातिर. योगींद्राय नमस्तस्मै और सुकाय ब्रह्मण उपनी जो सुखदेव जी जो व्यास जी तो प्रणाम करते हैं. बोले हे राजा परीक्षित कुछ और सुनना चाहूँ. बस बस गुरु जी आप कुछ नहीं सुनना चाहूँ. तक्षक नाग सातों दिन थो अपना काम करना चली. परीक्षित जी जब बोले कि आप मैं कुछ नहीं सुनना चाहूँ तो सुखदेव जी ने बोले अब मैं यम रही भी नहीं चाहूँ. सिर पर हाथ रखी और परीक्षितन यह समझ कि मैं साक्षात भगवान को दर्शन हुए. परीक्षितन जीदे जी मुक्ति प्राप्त करते. अब तक्षक नाग आई. तक्षक नाग छोटो सी कीड़ू बनी थी फूलों में फलों में बैठी थे और राजा सनी तो पहुंचे जंदू. राजन देखी तो पर एक छोटो सी कीट और तैसी ग्रीवा कटवाई और राजो शरीर समाप्त हुए गए सज्जनों. और सी जीते जी मुक्त हुए गए. भागवत का श्रवण करने से राजा सनी मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी. राजा सनी कई राजा सनी मिली. परीक्षित राजा सनी. ठीक है महाराज. तो अंतिम श्लोक से भागवत जी नाम संकीर्तनम यस्या. आप भी बोल दन बोली कर दो हैं. स्वाद को पता तब चल दो जब चाखण से मारा. और गुड़ देखणो चे पता नहीं सो मिठू चे बनायो कि खट्टो चे बनायो. जब चाखल तबे चढ़. या श्लोक तो बोला अपना मुख से हैं. बोला नाम संकीर्तनम यस्या. नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम. सर्व पाप प्रणाशनम. प्रणामो दुख समनम. प्रणामो दुख समनम. तम नमामि हरिम परम. तम नमामि हरिम परम. ये श्लोक में भी भगवान के महिमा गाई. नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम. भगवान का नाम को स्मरण करने से जपने से पाप समाप्त हो जाना. सब पाप धुलना क्या चे भगवत नाम. जना शरीर का गंदगी मिटोना क्या चे साबुन पानी जल ना. तने यू मंच जो ये मां जो कलुष पंच जो बैर च जो डाह च है का पड़ते ते ध्वनकते चे भगवत नाम. प्रणाम हो दुख समनम. आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कहे ना कहे दुख से जीव परेशान रंदू तो दुखों से छुटकारा करना भी ते परमात्म नमामि हरिम परम. ते परम परमनि वो परमात्मा चजू ते को ही स्मरण करियो चेंदो. अब भागवत की इति कै शब्द से करिए गए. इति माने पूर्ण. भागवत के क्या ही शब्द अंतिम शब्द क्या ही भागवत को हरिम परम. परम शब्द आए और शुरू कै शब्द से हुए तो भागवत को प्रथम स्कंद को पहले श्लोक जन्म से हुए चे आचार्य जानन भाई. जन्माध्यस्य यतो नोयादि तरतः चार्थे स्विज्ञ स्वराट. भागवत को मंगलाचरण और तैमा जन्म शब्द पहले लेने. अब भागवत का 18,000 श्लोक जो आए ना पहला श्लोक को पहलो शब्द ले आप क्या चे पहलो शब्द जन्म. और जो अंतिम श्लोक चित्त को अंतिम शब्द ले लिया परम. बस जन्म और परम शब्द का बीच में संपूर्ण भागवत चे. अर्थात हम संकेत करो जन्म तुम सनी बड़ू च मिलो मनुष्य जन्म च मिलो. जन्म क्या च मिलो मानव जन्म. न जाने कितना पुण्य करे वाला तब ये मनुष्य जन्म. मनुष्य जन्म सज्जनों देवता हमसे केवल एक सीढ़ी ऊंचाई पर छन ज्यादा दूर नहीं छन. अंतर बीच
नीचे की सीढ़ी में हम छन और हमसे ऐचे सीढ़ी में देवता छ तो हम सन यना सदकर्म कर्या चेंदन कि हम जे सीढ़ी में छन तय कि नीचे सीढ़ी में पहुंच जाओ ना, बल्कि जो हमसे ऊपर की सीढ़ी छ सब मिल जाओ हम सन। प्रमोशन सब चाहन ना, डिमोशन तो नहीं चाहते कोई, नहीं चाहन ना, प्रमोशन चाहन। तो प्रमोशन कब हुआ ना, जब हम अच्छा काम कोला, अच्छी बाणी बोला, सास ससुर की सेवा कोला, भाई बहनों से प्यार कोला, स्नेह कोला, प्रेम से रोला, तो समझ लिया हम देवत्व मायाती। तब देखते हैं रतुड़ी जी देवत्व की प्राप्ति हो सकती ना। नहीं तो भाई जन्म लेने हो मरण जरूर छ, ये मां कोई शक नहीं छ। मरण तो वणे वण छ, पर ये मरण के बाद कोई देवत्व बन जान, कोई असुरत्व प्राप्त कर दन, कोई मनुष्यत्व प्राप्त कर दन। परम यू जीवन परम बनो, दृष्टि हमारी परम हुई चाहिए, शक्ति परम हुई चाहिए, ज्ञान परम हुई चाहिए, ध्यान परम हुई चाहिए। जब परम बनल तो आप परम बनता। बोले परम पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो सज्जनों 7 दिन तक हमारी माताओं बहनों हुए सकते कि तोमा मेरी कुछ मौसी भी हुए सकते ना। महाराज आप लोग बीच में न जाने कद गवार में धीट हुए हैं, क्योंकि अपना माँ से जन बच्चा लड़ दो ना अपना अधिकार लेना आते हैं तन में अपनों तो समझीते हैं यार। बार बार आप कथा का बीच में टोकी भी वाला रोकी भी वाला है, तो आप कखी पर यू भावना ली जाए कि ब्यासीन हम सण कखी मुँह रोकी टोकी है ना। आपन जो सेवा करी स जीवन में भुलाई नहीं सके। भागवत का ना कई जगह चल जाना न, पर चौथा दिन बिटिन मत ब्याह आचार्य जी मत हो गनो। चौथा दिन जनी भागवत को उत्तरार्ध होंदु यजमान जी उंडा बोलो ना नरसी थकियत का जाना न सी तथे चल जाना अनसुना कर दन नहीं मारा थकानियत का हो जान। पर यक कह के अंदर थकान नजर आई नहीं आई, थकान नई ऊर्जा नई जोश और नई आध्यात्मिक की ऊर्जा आप सण मिली। हर्षा ऊर्जा आपने हमते भी देनी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना पात्र च को महारथी गिने जाओ और को रथी मां गणे जाओ, यक तो सब महारथी महारथ स्पेशलिस्ट। जैन चाय बनाई तन चाय दूसर बना ही नहीं सकते। जैन पानी लियाई सवेर तन पानी कोई ले नहीं सकते महाराज। न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडो है, जौन भोजन परोसी क्या बोले जाओ। हर प्रकार से आपने 100% उत्कर्षता देनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खातिर और आपका माता पिता का खातिर, आपका यूं बंधु बांधवों का खातिर, आप समस्त यजमान परिवार का खातिर। बहुत बड़ा सी बड़ा होने पर भी आप हमेशा झुकीते रहें, हमेशा आपन व्यवहार वाणी अच्छी बनाते देनी। तो महाराज हर पात्र मैसन एक महापुरुष ही नजर आए जो संचालन करी। कितना ज्ञान है ना, जो बोली तो के अंदर कतनो ज्ञान कितना अपना। तो चाहे बहन जी ने बोली, चाहे जोश जी मामा जी ने बोले, हमारा आचार्य जी है ना, कखी पर कोई कमी आपकी तरफ से नहीं रहे। हो सकते मेरी दृष्टि में, मेरे चलन में, बोलने में जो कमी रहेगी मैं क्षमा प्रार्थी और मैं पुनः आपका मंगलमय भविष्य की कामना भागवत भगवान से कर दूँ। यो सामूहिक यज्ञ था और सामूहिक यज्ञ में भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिकता होती। कुछ लोग केवल नृत्य कन से पसंद मानदन, कुछ भजने चानन, कुछ कथे चानन, कुछ खाणो चानन की बढ़िया से बढ़िया खाणो मिल जाओ भाई। भिन्न भिन्न च ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका खातिर। लक्ष्मी सा पंकजाक्षी निवसतु भवने, भारती कंठ देशे, वर्धन्तां बंधुवर्गान् सकल रिपुगणान्, यान्तु पाताल मूलम्। देशे देशे च कीर्ति प्रभवतु भवतां, पूर्ण कुंदेन्दु शुभ्रां, जीवत्वं पुत्र पौत्रे स्वजन परिवृता, भुक्ष भो राज्य लक्ष्मी। मां लक्ष्मी जनी प्रसन्न चाह पर ये नहीं बनी रे।
कई पीढ़ियों तक उत्तरोत्तर आप पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहो। सरस्वती माँ आपका कंठ पर जन छयच लक्ष्मी की और सरस्वती की कृपा। जय दिन पहलू निमंत्रण फोन कराई थो ऋषिकेश बिटिन, मैंने बोली भाई मान रहा तो विद्वानों को गोच, धनवानों को गोच, हम तो का सामने टिक ही नहीं सकते। हमारा अंदर हम उनके कथा सुनो ना, आप लोग सब वक्ता चे व्यास ज्ञानी लोग सन, आप कहे अच्छा बल्कि भाई जो फोन करी तो सीएम मुँह तो शायद या न बोले आप सुधी बन लगे भाई चमन भाई का बहन आप बोलते हो मैं बात कहीं करते मैं हैं आप करते बोलते हो कि आप मैंने भाई मान रहे विद्वानों को गौचे धनवानों को गौचे, हम कहीं नहीं टिक सकते ना आपका सामने, है ना महाराज। तो फिर भी आप न ये कार्य का खातिर हम भी बुलाइन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका घर पर लक्ष्मी रो, कंठ पर सरस्वती माता रो, और आपका बेटा पुत्र पुत्री नाती पौत्रों से युक्त आपको वंश आगाड़ी बढ़ो, और देश और विदेश में देखते हैं अपना माता पिता को नाम उज्जवल करो, ना आपका वंश को नाम देशे देशे च कीर्ति प्रभोतु भवताम पूर्ण कुंदेन्दु शुभ्र जीवत्वम पुत्र पौत्रे स्वजन परिवृता। अपना लोगों का बीच में, परिवार के बीच में पुत्र होन पुत्रियां होन, और भूक्ष भो राज्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी को भोग करो ना आप। तो मैं अपनी वाणी सणी विराम देन। हमारी पूजा मामा जी आचार्य जी गैरोला जी अपना वेद मंत्रों का द्वारा कहते हैं, कोई अनुशासन कायम नहीं करी कह पर तुम ये पाठ करा ये न करा तन करा, स्वयं समर्पित हुए इन काम का खातिर, तो सब स्वयं अपना काम से जुड़ गया। हाँ, ये जो दुई बालक हमारा ये व्यास जी और जोशी जी भाई बहुत हम मैं विश्वास है कि हमारी यह संस्कृति अगाड़ी जाले अब जरूर, बहुत योग्य जी कर्मठ बच्चे चे, और पूरी मंत्र संहिता याद ही हो सणी भाई, हम सणी या मंत्र याद नहीं हो सणी, पूरी मंत्र संहिता याद है। बहुत अच्छा ये बच्चा या ना बच्चों सणी मौका देने हो चाहिए महाराज। और हमारी संगीत का ये जो संगीतज्ञ लोग रहें योन आप खूब आपको भजन कीर्तन में चौहान जी भरसक प्रयास करी साउंड से लेकर और पूर्व मंडप आदि को, और जो हमारा भाई रेन दूसरा सामवेद का उपासक योन भी आप अभी तक भी नचोना था महाराज, आपने बोली चला तुम तैयार कर हर प्रकार व्यवहार बहुत अच्छे प्यारे व्यवहार। मैं अपनी पूजा आचार्य मंडली से संगीत का आचार्यों से जो भाई देखा जनता जनार्दन जितना ये ऐसी जुड़िया रहें सबका मंगलमय भविष्य की कामना कर दो न। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप यु सदकार्य आपन अपना मैति देवता प्रसन्न करीते करन जन्मभूमि बा आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सुखी होन, यशस्वी होन, कीर्तिमान होन, और आपका घर में हमेशा खुशियां होन, प्रसन्न रहो ना आप। मैं ज़्यादा ना बोली अपनी वाणी सणी विराम देन। 1 बजे पूर्णावती को समय च और 12 बजे 35 मिनट होगी। मैं आचार्य जी से संचालक महोदय माँ बोलता हूँ कि भाई मैं 12:30 बजे मुँह विराम ले लो, 5 मिनट ज़्यादा होगी, है ना। तो अब आप पूर्णावती करना पहले, अब आप हाँ कुछ बना जाए। हाँ तो बोलिए सत्य सनातन धर्म की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण प्रमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप पूर्ण से पूर्ण बनिया रोन और भविष्य में भी आप पूर्ण होन, ये आशा और विश्वास का साथ में अपनी वाणी सणी विराम देन। और आपका बंधु वर्गन भाई बंधन भतीजोन जो कार्य आपका साथ में मिलित करी वो एक स्मरणीय कार्य है। यूं सणी आप जरूर आशीर्वाद दी दे अपना मैं त्यों सणी है दीतला यूं बहुत सहयोग करी भाई आपको बस। तो सत्य सनातन धर्म की, गजानन भगवान की, भागवत भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो बस।
ॐ हरिः ॐ आधियः सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपा वाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। हरिः ॐ आधेयः ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। महाबर्हापीडं नरवरवपुकर्णियो कर्णिकार बिभ्राद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिं। महाबोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। हाँ, समस्त भागवत पुराण का ये दिव्य आयोजन में सहयोग के साथ सभी भाग लेने वाला माताओं, बुजुर्गों, बहनों, बच्चों, युवान साथियों और पूज्य व्यास जी, सभी विप्रजन, सभी हमारा देवता का पूजक लोग, पुजारी लोग, पुनः एक बार आप सभी सने साधुवाद, धन्यवाद कि अब धीरे धीरे हमारे यो दिव्य आयोजन धीरे धीरे हम विराम की ओर से और यना सत्कार्य हर वक्त जब भी कैसे मौका लगो यन करो। व्यास जी बहुत ही मार्मिक ढंग से आज कथा को आप से सार सुनाई कै प्रकार से हम अपना जीवन में भक्ति कर सकता। और थोड़ा सा आप ध्यान दिला, मैं तब तक देवेश जी से मेरा निवेदन रहा कि आप पूर्णावती की तैयारी करला। तो तैसे पहले हमारा जो सज्जनों कुछ दान स्वरूप धनराशि ये महायज्ञ में जो छा अपनी दान राशि 3100 रुपये की एक गुप्त दान राशि हम सभी प्राप्त है। ये दिव्य अनुष्ठान का वास्ता 501 रुपया श्री गजेंद्र सिंह असवाल जी भूतपूर्व प्रधान के पार्स वालों ने, 501 रुपया श्री देव सिंह बिष्ट जी के पार्स, 2100 रुपये श्री जगदम्बा प्रसाद रतोड़ी जी सनोप स्वर्गीय श्री आशाराम रतोड़ी जी परिवार की तरफ से, 500 रुपये श्रीमती शकुंतला रतोड़ी जी धर्मपत्नी श्री भरतराम रतोड़ी कांगड़ वालों अपना बहन स्वर्गीय श्रीमती जस्सी देवी जी व धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गोकुल देव जी की पुण्य स्मृति में, 1100 रुपये श्री कैलाश प्रसाद रतोड़ी जी एवं श्रीमती पार्वती रतोड़ी ग्राम तुंगाना हाल निवास देहरादून सब परिवार की ओर से भेंट, 150 रुपये श्रीमती बीना रतोड़ी धर्मपत्नी श्री प्रभाकर रतोड़ी चेरीघाट हाल निवास ऋषिकेश अपना पितरों के समस्त पितरों की स्मृति में, 511 रुपये श्री शीशराम भट्ट जी ग्राम मांद्रा वासर व अपना पितृदेवता की स्मृति में, स्वर्गीय श्री बच्चीराम पितृदेवता व समस्त पितृदेवताओं की स्मृति में, 1100 रुपये श्री देवकीनंद नौटियाल जी सन ऑफ श्री गिरधारी नौटियाल जी ग्राम मांद्रा वासर, 151 रुपये श्री कलम सिंह अवतारी जी, 100 रुपये श्री मती बिजा देवी ग्राम आर्स वाउन अपना सास जी स्वर्गीय श्रीमती शाकंबरी देवी जी की स्मृति में, 100 रुपये श्रीमती बीजा देवी ग्राम आर्स वाउन अपनी ननन स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकला रतोड़ी जी की रतोड़ी ग्राम भट्ट की पुण्य स्मृति में, भटगांव की ग्राम भटगांव वालों ने अपनी ननद श्रीमती चंद्रकला देवी रतोड़ी की स्मृति में, 1100 रुपये कुमारी आंचल जोशी सुपुत्री श्री देवेंद्र प्रसाद जोशी जी घंडियाल देव का वास्ता सप्रेम भेंट, 500 रुपये श्रीमती यशोदा जोशी पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद जोशी अपना पूज्य पिता स्वर्गीय श्री नथीराम ग्राम बनगांव वालों की तरफ से भेंट, 500 रुपये श्रीमती झावा देवी जोशी पत्नी श्री पूर्णानंद जोशी जी अपना पिता स्वर्गीय श्री रामेश्वर रतोड़ी जी की पुण्य स्मृति में,
500 रुपया श्री चमन प्रकाश जोशी जी अपना पिता स्वर्गीय श्री भोलादास जोशी जी की पुण्य स्मृति में। 500 रुपया श्री विपिन जोशी जी अपना अपना चाचा जी स्वर्गीय श्री कमलेश्वर प्रसाद जोशी जी की पुण्य स्मृति में। 1100 रुपया श्री संदीप रतोड़ी जी सनोप श्री महावीर प्रसाद रतोड़ी जी ग्राम मांद्रावादुन कथा ई कथा का वास्ता सप्रेम भेंट। 501 रुपया श्री रमन नौटियाल एवं श्री अमन नौटियाल जी ग्राम भिगुन वालों की तरफ से सभी देवताओं की भेंट स्वरूप। 1100 रुपये श्री भास्करानंद नौटियाल जी पुत्र स्वर्गीय श्री गिरधारी प्रसाद नौटियाल जी मांद्रावासर की तरफ से सभी देवताओं की भेंट। 1100 रुपये श्री ओम प्रकाश नौटियाल भूतपूर्व प्रधान ग्राम मांद्रावासर वालों की ओर से सप्रेम भेंट। 1100 रुपये श्रीमती सुंदरी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राघवानंद रतोड़ी जी लसियाल गांव की ओर से सप्रेम भेंट। 200 रुपये श्री हिरेंद्र नौटियाल जी पुत्र श्री बसंत राम नौटियाल व प्रेमपति नौटियाल जी की ओर से सप्रेम भेंट। 50 रुपये श्रीमती प्रेमपति नौटियाल जी अपना सासू जी की स्वर्गीय श्रीमती जमुना नौटियाल जी व ससुर स्वर्गीय श्री ज्ञानानंद नौटियाल जी व अपनी सौत श्रीमती भरोसी देवी जी की स्मृति में। 20 रुपये श्रीमती प्रेमपति नौटियाल जी अपनी बहन स्वर्गीय श्रीमती गुड्डी देवी जी की स्मृति में। 20 रुपये श्रीमती प्रेमपति नौटियाल जी अपनी बड़ी माई की स्मृति में। 500 रुपये श्रीमती फागणी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री केदार दत्त नौटियाल जी अपना पति स्वर्गीय केदार दत्त जी व पुत्र पितृदेवता श्री राम सेवक जी की नौटियाल जी की पुण्य स्मृति में। 501 रुपया श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी ग्राम प्रधान गडारावाल की तरफ से भेंट। 501 रुपया श्री मोहनलाल भट्ट जी भूतपूर्व प्रधान ग्राम मांद्रावासर वालों की तरफ से भेंट। 501 रुपया श्री बालकराम रतोड़ी जी ग्राम चमियाला समस्त पितरों की ओर से भेंट। 511 रुपये श्री दिनेश प्रसाद नौटियाल जी ग्राम मांद्रावासर वालों ये दिव्य कथा का वास्ता सप्रेम भेंट देनी। मैं सभी दानदाताओं से बहुत बहुत शुक्रिया कर दूं और मैं जय देव का वास्ता यूँ त्रिदेवों का वास्ता व श्री घंटाकर्ण देव से प्रार्थना कर दूं कि सभी घर में सुख चैन बनी रहो। समय की बहुत अधिकता है। पुनः एक बार व्यास जी को समस्त ग्राम सभा की ओर से समस्त ध्यानियों की ओर से आपका चरणों में बार बार नमन। यह ना सरल हृदय व्यास जी मिलना बहुत मुश्किल है। जो विद्वान वंदु जय डाली पर फल लग्या होंदा वाकई में वो डाल झुकी रही तो साक्षात सुखदेव की प्रतिमूर्ति हमारा व्यास जी। तो पुनः सभी आचार्यों का चरणों में भेंट। तो सजनों जन के व्यास जी ने बोले कि आप लोगों ने बहुत बहुत स्वादिष्ट भोजन करी अच्छी व्यवस्था करी तो वे का पिछाड़ी भी हर कहीं को हाथ वे में हमारा मुखिया बहुत ही अपना सारा काम धाम छोड़ी था ये दिव्य धाम में पधारे आदरणीय श्री राम रतन जीजा जी। मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि आप 2 शब्दों के साथ हमारो मार्गदर्शन करला आदरणीय जीजा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय व्यासपीठ में विराजमान आदरणीय गुरुवर सबके कल्याण हेतु यहाँ पर गुरुजी द्वारा रचित भद्र मंडप, यहाँ पर उपस्थित आचार्यगण, विद्वान पंडितगण और जो ये गांव की जनता है, मेरी ससुराल वाला मांद्रा का निवासी जोशी बंधु, आप सभी का चरणों में मेरू प्रणाम। आपने ये बहुत अच्छू कार्यक्रम रखी, ये का वास्ता आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र छे। मैं सभी से एक प्रार्थना करना चाहूँ कि गुरुजी ने इतना सरल और इतना अच्छी कथा हमसे सुनाई, ये कथा को सार अगर आप तक ले जाना चाहता तो अपड़ू जो छा द्वेष रुष्ट अपड़ू बैर बेमनस सब ये गुरुजी का चरण में छोड़ी जावा। गुरुजी कल्याण कर देंदा, ये भद्र मंडप कल्याण कर देंदो। तो आप जो छा जितना भी हमारा अंदर बुराई छे आज संकल्प ले आवा कि ये बुराई हमने आज ये त्यागी ली और ये के बाद हमने जो छा सहिष्णुता से जो है अपने घर पर वापस जान
अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना भाई बंधु, रिश्तेदार, गांव गला सबको ख्याल रखने, एक दूसरे को ख्याल न रखो तो हमारो जीवन बेकार है। मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँ कि यख मुंग जो भागवत हुई ये माँ जो भी ध्यान बहुत बड़ी चढ़ी काम करी वो को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ध्यानियों की तरफ से अगर कुछ कह काम माँ कुछ गलती होएगी बोली क्या हम तुम साने कोई परेशान कर लो, मैं बार बार क्योंकि यख आई जोशी बंधु ने बोले कि देखो जी सारी व्यवस्था देखनी है और सारी व्यवस्था क्या देखने तो ताकत देखने में तो काफ़ी बात हो जाती तो कई सारी डांटनी पड़ी, कहीं बोलनी पड़ी, कोई फटकारनी पड़ी, तो जख्म भी अगर कोई गलती होगी बोली मैं माफ़ी चाहूँ कि मेरी बात को अन्यथा न ले आया। हमारो सिर्फ एक उद्देश्य था कि हमारो जो कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत पवित्र ढंग से जो सोची यू कार्यक्रम आज संपन्न भी होएगी गुरु जी की कृपा से, आवाहित देवी देवताओं की कृपा से, आचार्य गणों की कृपा से, आप सभी लोगों की सहायता की कृपा से ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगी। अब एक छोटी सी बात, क्योंकि राजेश जी जो है बार बार बोल छा गया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक छोटू सी स्वयंसेवक से तो एक संदेश, क्योंकि गुरु जी भी बैठिया छे, आचार्यगण भी बैठिया छे और या बहुत सारे लोग डॉक्टर छे, टीचर छे, बिजनेसमैन छे, सभी अच्छा लोग छे। तो 5 सूत्री कार्यक्रम 100 साल पूरी होएगी हमारा संघ सणी और 100 साल तक ये देश की सेवा से करने लगे। तो अब 5 सूत्री कार्यक्रम हम सबका खातिर आई छे और वह 5 सूत्री कार्यक्रम अगर हम अपना जीवन में उतारला, गुरु जी भी ये 5 सूत्री कार्यक्रम अग्नि भी बताएंगे दिला अगली कथा में लोग बताएंगे रहा है कि बोले ये 5 सूत्री कार्यक्रम अगर हम अपना जीवन में उतारला तो शायद हम सबको कल्याण हो जालो। वह माँ सबसे पहले सूत्र सामाजिक समरसता। हम लोग यू जो हम कार्यक्रम करी हमारा गाँव में हमारा ये हरिजन बंधु भी छे, हमारा जजमान बंधु भी छे, हमारा ब्राह्मण बंधु भी छे, सभी लोग मिली थे काम करदा, सभी लोग एक दूसरे का काम होता। देखो अगर ब्राह्मण नो जजमान को कल्याण नहीं करी तो फिर ब्राह्मण के बातों को नहीं, और जजमान नो जो है ब्राह्मण को ख्याल नहीं रखी तो फिर जजमान में के बातों को नहीं, और यूं दुई अगर हरिजनों को ख्याल नहीं रखी तो को पालन पोषण को ख्याल नहीं रखी तो तुम दुई भी के काम करनी। तो ये हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़े अच्छे और ये जुड़ाव हमेशा बने रहो जिंदगी भर, और ये जुड़ाव से जो है संसार रखना चाहिए। तो सामाजिक समरसता जो है या हमारा बीच में बनी रही है। दूसरी बात से कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन, जो आप लोग जो है कभी कभी जना अभी इकट्ठा होएगी अपना कुटुंब में, अपना परिवार में कि बोले थे भैया यू मेरू चाचा, यू मेरू बड़ा, यू मेरू मामा, यू फूफा जो भी चा ये रिश्ता हम अपना बच्चों सणी देने की संस्कार देने की बोले थे अग्ने भी तुम लोग इन खरीदरावा और ये सणी अग्ने ले जावा अपना गाँव में भी, अपना शहरों में भी और अपना कार्यस्थल में भी यू कार्यक्रम वहीं चल लगे। तीसरी बात से पर्यावरण को संरक्षण करनो, ये धरती सणी माँ मान लिया, और जब अगर तुम ये धरती सणी माँ मान लेला तो तुम कोई भी गलत काम करने से पहले सोचला कि भाई हम ये धरती में थूकने नीचे कुछ चीज कचरा फेंकने नीचे, गंदगी निकन, पेड़ पौधा लगोण। उत्तराखंड का वास्ते धन्य भाग्य से तुम्हारो कि तुम उत्तराखंड में पैदा हुए यहाँ, यक सारा संसार का लोग होता कि यार यहाँ को जो वातावरण से यक की जो हवा पानी से बहुत स्वच्छ से, लेकिन यह अगर बने रहो तब और ये खराब हो जाए तो क्या को जवाबदारी से या हमारी जवाबदारी से। हम अपना जन्मदिन पर पेड़ पौधा लगोण, अपना जन्मदिन पर भजन कीर्तन कर, अपना जन्मदिन पर दादी बुढ़ियों को ख्याल रखना, गदरू पानी को ख्याल रखना, ये सब चीज कर लेते हमारो जीवन सफल हो जालो। तीसरी बात है स्वकुबोध। स्वकुबोध को मतलब हमें पता हो कि ये मेरे बाबा चाहिए, मेरी बह चाहिए, ये मैं चरण छून, ये मेरे बड़ा चाहिए, मेरे चाची ये का मैं चरण छून, ये की सेवा कन, रिश्ता यू मेरे मामा चाहिए, मेरे चाचा तो तय की सेवा कन। हमें जो है अपने देश से निर्मित जो सामान से, हमारी जो संस्कृति चाहिए, हमारी जो बोली से, जो भाषा से वह सने अपनोन, ये हमारे स्वकुबोध हुए कि भाई हमारा स्वयं को जो चीज हम क्या पैदा कर सकते, हमारे घर को कौनी कापलो जंगोरू तय को ग्रहण करनो, यू हमें बिल्कुल याद रखियो छेड़ो। चौथी बात से कि भाई, पांचवी बात से कि नागरिक कर्तव्य। भाई हमारो कर्तव्य क्या छे, हमारो कर्तव्य क्या क्या छे, वो कर्तव्य तुम सणी सब सणी ध्यान हो छेड़ो कि अपना बड़ों को आदर करा,
कक कह दड़ी क्या बात करन, अपनी बात को जो है प्रभाव रखा, बात वही करी तरह रखी छेनी। हमारा बच्चा जो है 18 साल तक कोई गाड़ी न चलाओ, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी न चलाओ, बगैर हेलमेट की गाड़ी न चलाओ, बगैर सीट बेल्ट बांधी की हम गाड़ी न चलाओ। कानून के बारे में हमें थोड़ा पता हो, पुलिस के बारे में हमें पता हो, सेना के बारे में पता हो, देश के बारे में पता हो, ये हमारो कर्तव्य है। अगर हम यूँ 5 बातों को ध्यान दोला तो शायद हमारो जीवन सरल हो जाओ, हम अपने पूरा देश को कल्याण कर सकते। अपनी देश की सेवा फौज में रखते नहीं होती या कहे वह फोर्स में रखते नहीं होती, आप अपने घर में बैठी था भी अपने देश की सेवा कर सकता। तो अगर हम लोग कचरा न फैलाओ, गंदगी न करो, प्लास्टिक को कम से कम, जो भी कार्यक्रम होलो हमारो अगने ध्यान से सुन लिया हुआ, सब मैं बोल दिया कि हमने आज के बाद प्लास्टिक को सामान को विरोध करना अर्थात को यूज नहीं करना। हम पहाड़ी सन या कोई कमी नहीं किया चीज की, पातकों की, कागजों की क्या कमी नहीं। ये कि बेटन कागज उठे डाल कटने लगे जान लगे, पेपर उठेगा डाल कटने जान लगे। तो आप लोगों का जो मेहनत से करना, जो आप लोगों ने पहले भी मेहनत करी, वही मेहनत से सफल बनावा और ये 5 सूत्री कार्यक्रम अपने जीवन में उतारा, तो शायद हम लोग सब धन्य हो जाला। और मैं अंत में गुरु जी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि वह सकूँ हमसे कोई कमी हुए, गलती हुए, या ब्राह्मण जनों से क्षमा प्रार्थी छो कि अगर वह सकूँ हमारे ध्यानियों से हमसे कोई गलती हो, कोई हमने कभी दुर्व्यवहार करी हो, कोई अव्यवहार करी हो, वह के खातिर हम माफ़ी चाहता। और ये गांव का जितना भी ग्रामवासी है, हम लोग या कहे आपकी ध्यानियों के साथ में आए, अगर हम लोग ध्यानियों सहित हम लोग से कहीं गलती हुई तो हम आपसे जो है क्षमा प्रार्थी छे, हमारी गलती सती माफ़ कर दिया हुआ। और ध्यानियों भाई ये 7 दिन तलक मैं तुम दड़ी थोड़ा अगवाड़ी थो, ये ना समझे बोले तो यो अगवाड़ी फंदे रहे बनी भाई, आज 7 दिन तलक दो के बाद में तुम्हें दड़ी से, और फिर तुमने जो है प्रतिनिधि बनाई, ये के वजह से मैं थोड़ा अग्नि रहे। कोई आपस में नाराजगी न होया, कोई अपना मन में द्वेष भाव न रखा। अब हमने एक सीख लेने बेटा कि गुरु जी की जो शिक्षा थे, यह शिक्षा हमारा जीवन में आ जाओ और हम ये सरसता से जीवन शुरू कर दो, यो हमारा अहोभाग्य हो। चलो ये का दगड़ा माँ सभी को धन्यवाद। जय दानिया धाम की जय हो, गुरु जी की जय हो, और पंचनाम देवताओं की जय हो, अवैध सभी देवी देवताओं की जय हो, भद्र मंडप की जय हो, जय हो गुरु जी की। हाँ, बोले व्यास भगवान की जय। और हमारे जीजाजी वाक्य में रात दिन हमारे साथ लगे रहे, आपका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूरी ग्राम सभा जोशी परिवार की ओर से नहीं, मैं पूरी ग्राम सभा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी बीच में हमारे कुछ ध्यानियाँ आ रखी है, मैं उनका नाम लूँगा, तो मैं आदरणीय बड़े भाई शिव प्रसाद जोशी जी से निवेदन करूँगा आपके आदेश पे। श्रीमती पुनीता थपलियाल जी, श्रीमती कमोली देवी जी, श्रीमती ममता जोशी, पूजा नौटियाल और सरला देवी नौटियाल, आप आगे आएँ और आपको जो है कलेऊ के स्वरूप जो जोशी परिवार की ओर से जो ये भेंट दी जा रही है, तो आप ध्यानियों को, जितनी भी हमारी ध्यानियाँ आई हुई है बाहर से, तो सभी से मेरा निवेदन है कि जोशी परिवार की ओर से आप कलेऊ को स्वीकार करें, क्योंकि मैत्यों की तरफ से चाहे थोड़ा ही दिया जाए, जो भी दिया जाए। ममता जोशी, मैं एक बार दोबारा, पुनीता थपलियाल जी, कमोली देवी जी नौटियाल भिगुन से, मतलब पुनीता थपलियाल जी आप पौड़ी से, और ममता जोशी नीचे गनगर, पूजा नौटियाल जिसका ससुराल यहीं पे ही मांद्रा में ही, सरला नौटियाल जी मांद्रा से ही। तो मैं सभी ध्यानियों से ज़रा जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसके बाद हमने पूर्णाहुति की ओर बढ़ना है, तो आचार्य जी का आदेश है कि पूर्णाहुति की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग फटाफट आएँ। तो और इसी बीच 1100 रुपये और श्रीमती बिशंबरी देवी जी, बिशंबरी फूफू जी, जो कि हमारी बहुत पुरानी ध्यान है ग्राम सभा की, तो मेरा आपसे भी विनती है कि आप भी आएँ। तो 1100 रुपये श्रीमती रीना देवी जी, धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी प्रसाद रतोड़ी, ग्राम आर्स वालों की तरफ से अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती मथुरा देवी जी की पुण्य स्मृति में जो है भेंट स्वरूप हमें दिया गया। मैं समस्त ध्यानियों की ओर से और समस्त ग्राम सभा की ओर से आप सभी का और घंटा 501 रुपया श्री सुनील नौटियाल जी, पुत्र श्री विद्यादत्त नौटियाल जी, ग्राम मांद्रा बासार, इस दिव्य कथा के लिए।
ये 501 रुपये की भेंट हमारी को प्राप्त हुई है। मैं घंटा कर्णदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे। दानिया धाम में जितने भी विराजमान देवी देवता हैं और हमारे क्षेत्र अधिष्ठात्री जितने भी देवता हैं और उस कृष्णचंद्र जिसके सानिध्य में हमने ये 7 दिन बिताए, उसकी कृपा सब पर बनी रहे। तो मैं अधिक, क्योंकि अब सीधा आचार्य जी के तत्वाधान में पूर्णाहुति होगी, उससे पहले मैं अपने व्यास जी के लिए बस एक श्लोक और सभी भक्तों के लिए बस एक श्लोक के माध्यम से हम सभी का कल्याण रूपी हो। हाँ, गंगा और भारती गैरोला और गंगा नौटियाल, मैं आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो ये 2 ध्यानियाँ हैं आप भी आगे आकर के जो है ये मैथियों से अपना कलयो प्राप्त करें। तो कहा गया कि आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षये राघवे ऐश्वर्यं नौसे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधनं शौर्यं शान्तिनवे बलं हलधरे सत्यंच कुंती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। आदरणीय पूज्य व्यास जी,